27वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने ज़ेरे इल्तवा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपील ठप हो जाएगी, क्योंकि ये केस पाकिस्तान की पहली आईनी अदालत को ट्रांसफर हो जाएगा। याद रहे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त की समाअत फुल कोर्ट के सामने लगाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के दायरा कार से निकलकर वफाकी आईनी अदालत के पास चला जाएगा। याद रहे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त 2 नवंबर 2024 को जमा करवाई गई थी, जिसमें कई शिकों को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। इसके बाद 25 जनवरी 2023 को तहरीक इंसाफ ने भी इस तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 25 जनवरी 2025 को इन दरख्वास्तों पर नोटिस जारी किए और केस की समाअत का आगाज किया। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से मुतालबा किया कि ये केस फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, क्योंकि मुताल्लिका तरमीम अदलिया की आज़ादी और आईनी तवाज़ुन के बुनियादी उसूलों को मुतासिर करने के मुतरादिफ हैं। कई माह के वक्फे के बाद 22 अक्टूबर 2025 को इस केस की समाअत आईनी बेंच ने दोबारा शुरू की। इस दौरान यह फैसला किया जाना था कि इसे फुल कोर्ट के सामने सुना जाए या मौजूदा आईनी बेंच के जरिए आगे बढ़ाया जाए। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि 26वीं आईनी तरमीम ने जजों की तकर्रुरी के अमल के हवाले से आईनी ताकत के तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासिर किया है। दरख्वास्त में कहा गया कि पार्लियामान को आइन की 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करने का इख्तियार जरूर है, मगर वो अदलियाती मामलात में बिला इजाजत मुदाखलत नहीं कर सकती। ये भी एतराज किया गया कि इस तरमीम ने चीफ जस्टिस के इंतखाब का तरीक़ेकार तब्दील करते हुए सीनियरिटी की जगह एक पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दे दिया है। मजीद ये एतराज किया गया कि 26वीं तरमीम ने जजों की कारकर्दगी के जायजे, अदलिया के खुद मुख्तारी के उसूल और अदालती इख्तियार के दायरा कार मसलन सुमोटो इख्तियार पर असर डालने वाली शिकें मुतारिफ करवाई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आखिरी अदालती कार्रवाई के दौरान 22 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ये रिमार्क्स दिए कि तरमीम के तहत मुतारिफ होने वाला आर्टिकल 191A एक आईनी बेंच की तश्कील का जवाज फराहम करता है। लिहाजा सवाल यह है कि इस केस को फुल कोर्ट के सामने लाया जाए या आईनी बेंच इसे सुने। दरख्वास्त गुजारों ने ये इस्तदा की कि ये केस फुल कोर्ट के सामने सुना जाए, क्योंकि इस मामले में अदलिया की आज़ादी और आईनी तवाज़ुन दोनों बुनियादी नौइयत के मामलात हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ये सुनने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील मुमकिन है और क्या इससे 26वीं तरमीम की शिकों के तहत बनने वाला आईनी बेंच मुतासिर नहीं हो जाएगा। इसके बाद अदालत ने मजीद दलाइल के लिए समाअत मुअत्तल कर दी। ताहम अब 27वीं तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की बजाय एक नई आईनी अदालत कायम कर दी गई है, जिसमें अब 26वीं तरमीम को चैलेंज करने का केस सुना जाएगा और फैसला वाज़ेह तौर पर हुकूमत के हक में आने का इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।